अगले कुछ दिनों तक आप पंडोरा पेपर्स का नाम बार बार सुनोगे। पंडोरा पेपर्स का जो डेटा बाहर आया है उसके बेसिस पर जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें दुनिया भर के जो वेल्दी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं या बिजनेस घराने हैं, वो लोग जो पैसे से संबंधित जो इकोनॉमिक क्राइम करते हैं, जो पैसा इधर से उधर करते हैं और टैक्स को बचाने के लिए या कुछ अन्य कारणों से पैसे के लेन देन में गड़बड़ी करते हुए दूसरी जगहों पर पैसा भेज देते हैं, तो उस तरह के मामले पंडोरा पेपर्स में निकल कर आ रहे हैं। इससे पहले कुछ साल पहले जैसे आपने सुना होगा पानामा पेपर्स, वो आए थे। वो उससे भी बड़ा जो मामला पंडोरा पेपर्स का है। जैसे पनामा पेपर्स में क्या था कि एक लाख फर्म से डेटा लीक हुआ और उस डेटा को जब एनालाइज किया गया तो दुनिया भर में जो वेल्दी लोग हैं या कंपनियां हैं वो किस तरह से टैक्स चोरी के लिए ये सब काम करती है। जिस देशों के वो लोग होते हैं या कंपनियां होती हैं वो दूसरे देशों में कैसे सेल कंपनी बना करके, ट्रस्ट बना करके पैसे को बचाते हैं या पैसे का हेर फेर करते हैं। पेंडोरा पेपर्स में भी ऐसा ही है, लेकिन पेंडोरा पेपर्स में हुआ क्या है कि पेंडोरा पेपर्स में जो लॉ फर्म्स हैं उनका और जो बड़े बड़े रिच पीपल हैं, वेल्दी पीपल हैं या कंपनियां हैं, उनका कनेक्शन दिखाया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से जो लॉ फर्म्स, अलग अलग लॉ फर्म्स ने जो अमीर लोग होते हैं उनको ये बताते हैं कि किस तरह से आप ट्रस्ट बनाइए, किस तरह से आप सेल कंपनीज बनाइए और किस तरह से आप जो है टैक्स बचा सकते हैं या टैक्स चोरी कर सकते हैं। और ट्रस्ट बनाते हुए आप अपनी आइडेंटिटी भी छुपा सकते हैं। पहले के जो लीक हुए हैं वो केवल एक कंपनी से लीक हुआ डाटा था। इस बार हुआ ये है कि कई कंपनियों से जो डेटा लीक हुआ है, यानी कि दर्जनों कंपनियां हैं, लॉ फर्म्स हैं, उनका डेटा वो अलग अलग लैंग्वेज में, क्योंकि दुनिया भर की जो वेल्दी लोग हैं उनसे डील करने वाली ये लॉ फर्म्स थी और इसमें अलग अलग लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज का डाटा था। लाखों लाखों फाइल थी, यानी इतनी ज़्यादा फाइल थी कि उनको बड़ा टाइम लगा उसको सही से ऑर्गेनाइज करते हुए और उसमें से डेटा एक्सेस करने में। जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, यानी जो खोजी पत्रकार है दुनिया भर के, उनके द्वारा जो देश, दुनिया भर के देशों का एक कंसोर्शियम है जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के पत्रकार हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा पत्रकारों ने मिलकर ये डेटा एक्सेस जब किया और उसको एनालाइज किया, तो उसमें दुनिया भर के लोगों के नाम सामने आए, कंपनियों के नाम सामने आए। भारत में भी जैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है या द हिंदू न्यूज़पेपर है, इनकी तरफ से अब सीरीज चलेगी पेंडोरा पेपर्स पर। आज का ही अगर आप अखबार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनिल अंबानी से संबंधित बातें हैं, सचिन तेंदुलकर से संबंधित बातें हैं, नीरव मोदी से संबंधित बातें हैं। इन सब में ये बताया गया है कि कैसे जो लॉ फर्म्स हैं और जो अमीर लोग होते हैं या बड़ी कंपनियां होती हैं, जो लोग पैसा बचाना चाहते हैं, पैसे की चोरी करना चाहते हैं, जो जिसको हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस या वाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं, वो करने के चक्कर में जो लोग रहते हैं उनको जो लॉ फर्म के लोग होते हैं वो उनको रास्ता बताते हैं किस तरह से आप ट्रस्ट बनाइए, कैसे आप अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील किए बगैर, यानी कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके ये सब कर सकते हैं। इस तरह के भी मामले आए हैं जिसमें जैसे कोई व्यक्ति है, बड़ा बिजनेसमैन है, अब वो अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति को, जो वो एनआरआई हो गया है या वो ओवरसीज जो दूसरे देश का अगर उसने नागरिकता ले ली है, तो उसके नाम पर ट्रस्ट बना दिया जाएगा। तो जो दो देशों की जो एजेंसीज होती है उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है उसको भी फिर आप नहीं करेंगे, क्योंकि किसी देश का नागरिक है, वो दूसरे देश में जाकर के पैसा जमा करा रहा है, उसकी तो वो देश इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन जो नागरिक ही दूसरे देश का है उसकी वो नहीं देगा। तो इस तरह के जो बाईपास किए गए हैं और जो आइडेंटिटी छुपा करके पैसा इधर से उधर किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में पेंडोरा पेपर्स में आया है और अगले कई दिनों तक इसकी जो रिपोर्ट्स आती रहेंगी, लोगों के नाम आते रहेंगे और ये भी पता चलता रहेगा कि जो लोग सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, अमीर बिजनेसमैन हो सकते हैं, कंपनियां हो सकती हैं, तो सेल कंपनियां बनाते हैं कि एक कंपनी है उसने अपने पैसे को इधर से उधर करने के लिए और एक नकली कंपनी बनाई या कंपनियों का जाल बनाया, उसके थ्रू वो पैसे की हेरा फेरी करते हैं। दुनिया भर में जो क्राइम होते हैं, दो तरह के सीधे सीधे क्राइम कहे जाते हैं कि एक तो सडन क्राइम हो सकता है, एक ऑर्गेनाइज या प्लान क्राइम कहा जा सकता है। प्लान्ड क्राइम हमेशा खतरनाक होते हैं और
खास करके जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो पैसे से संबंधित बड़े लोग जानबूझकर सातिराना ढंग से जो क्राइम करते हैं, उनको ज़्यादा ग्रेव क्राइम माना गया है, ज़्यादा खतरनाक क्राइम माना गया है। और क्राइम जो पैसे से संबंधित इस तरह के क्राइम होते हैं, उसको सारी दुनिया में बड़ा सीरियसली लिया जाता है। और इस मामले में जो खास करके मनी लॉन्ड्रिंग और जो टैक्स की हेराफेरी के मामले लोगों पर बनते हैं, लेकिन दुनिया भर में हमेशा जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए जो लॉ फर्म्स होती हैं, वो कानूनी तरीका या कानून को बाईपास करने का या कानून में जो लूप होल्स होते हैं, उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हुए पैसे की हेराफेरी की जा सकती है, वो सब बताते हैं। वो सब इन पेंडोरा पेपर्स की जो सीरीज में जो एक तरह से पेपर्स आएंगे या जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, उसकी रिसर्च आउटकम आती रहेगी, वो लोगों का पता चलता रहेगा। अब कई दिनों तक कई लोगों पर इसकी गाज गिरेगी। बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, सब तरह के लोग इसमें हैं। देखेंगे अगले दिनों में किस किस का नाम इसमें आता है, भारत से किन लोगों का आएगा, दुनिया भर के लोगों के नाम इसमें हैं। भारत के लोग जो होंगे वो हमारे लिए इंटरेस्ट के हैं, और उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकार क्या उन पर एक्शन लेती है, ये भी आने वाले दिनों में देखना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।